कंज्यूमर बजट का जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है बजट लाइन, बजट रेखा, उसके बारे में बात करेंगे। इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, यानी कि सीधी सी बात है, जो हमने बजट सेट था उसमें कॉम्बिनेशन बता रहा था गुड्स का कि पॉसिबल आप इतने इतने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, उसको अभी डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्चुअल में काम करता कैसे है। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो दो गुड्स के पॉसिबल सभी कॉम्बिनेशन को दिखाता है और हमारी आय और बाजार में वस्तुओं की कीमत के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। मैक्सिमम ये तो समझ लेते हैं कि हमारे गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है, पर कॉम्बिनेशन के साथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किस चीज पे ध्यान दे रहा है, मेरी इनकम और मार्केट का प्राइस, उसके अकॉर्डिंग हमें कॉम्बिनेशन बना के दे रहा है। और इसमें कंज्यूमर की परचेजिंग पावर और मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ प्रोडक्ट, क्योंकि दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है ना, ठीक है, तो वो इसके मेन एलिमेंट है तत्व। इक्वेशन क्या है, m इक्वल टू पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स मल्टीप्लाई पी वाई मल्टीप्लाई क्यू वाई। m का मतलब है कंज्यूमर की इनकम, पी एक्स का मतलब है फर्स्ट गुड्स की कॉस्ट, पहली वस्तु की कीमत, क्यू एक्स का मतलब पहली वस्तु की कितनी मात्रा खरीद रहे हैं, पी वाई का मतलब दूसरी वस्तु की कीमत, क्यू वाई का मतलब दूसरी वस्तु की मात्रा, जो आम भाषा में आपके लिए। अब डायग्राम देखिए इसका कॉम्बिनेशन, ये ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये अल्फाबेटिकली नेम दे दिए, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बनाए। एक तरफ क्रीम बिस्कुट है, एक तरफ प्लेन बिस्कुट है। क्रीम बिस्कुट का पैकेट 10 रुपए का एक पैकेट है और प्लेन बिस्कुट का 5 रुपए का एक पैकेट है। अब ये क्या करेगा, कॉम्बिनेशन सेट कर देगा। इसने मार्केट में प्राइस देख लिया, आपकी इनकम देख ली, मान लो आपका जो टोटल एस्टिमेशन है 60 रुपीज इनकम है आपकी, बस इसके अकॉर्डिंग सेट कोशिश करेगा कि 60 से कम बने, नहीं तो 60 तक पूरा कंप्लीट हो जाए। अब यहां पे देखो, क्रीम बिस्कुट के अगर 0 खरीदता है यूनिट तो प्लेन के 10 खरीद रहा है। क्रीम में एक बढ़ाया यूनिट तो उधर से 2 यूनिट कम हो गए, इधर एक एक एक्सटेंड होता जा रहा है क्रीम वाले में और प्लेन वाले में 2-2 कम होते जा रहे हैं और लास्ट में प्लेन भी 0 पे पहुंच गए। एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अब यहां पे बजट एलोकेशन देखें आप, 10 रुपए तो क्रीम वाले बिस्कुट का है, पहले यूनिट पे 0 रुपए खर्चा है, प्लस 5 रुपए प्लेन बिस्कुट है और उसमें पहले यूनिट में उसके 10 यूनिट थे तो 50। अब इस डायग्राम में ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे यूनिट के कॉम्बिनेशन ऐसे बनाए हैं कि मेरी इनकम का दायरा मान लो 60 है तो उस दायरे के अंदर ही है, 50 पे रुक गया पूरा पूरा बाउंड्री लाइन पे एक तरह से आके, यानी मेरी इनकम के अकॉर्डिंग सब कुछ प्रॉपर सेटअप है। यही हमारी बजट रेखा है। अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें तो ये जो लाइंस आ रही है, आप ध्यान दे रहे हैं, जहां पे ए बी सी डी ई एफ ये पॉइंट है, ये बजट लाइन है। देखो, जो आपका प्लेन बिस्कुट है उसकी मैक्सिमम वो 10 पैकेट कंज्यूम कर सकता है और जो आपका क्रीम बिस्कुट है उसके मैक्सिमम लास्ट में 5 यूनिट तक ही खरीद सकता है, क्योंकि उसका 10 रुपए पैकेट है, उसका 5 रुपए है। यानी कि ये देखो, इसके बीच में 0, 10, 1, 8, 2, 6, 3, 4, 4, 2, 5, 0 प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना। देखो, पहली बार में हो सकता है कि आपको इस चीज में थोड़ा डाउट रहे, लेकिन आप इसको दोबारा रिपीट करके देखेंगे दूसरी बार ध्यान से। मेरे शब्दों पे आपने ध्यान देना है कि जो शब्द मैं बोल रहा हूं तो 1 सेकंड में आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, पर उसके लिए कंसंट्रेशन देना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे आप ऐसे कॉमर्स हैं, चाहे इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हैं, ये चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। इन फ्यूचर कोई कंपटीशन एग्जाम है, कहीं भी आप जाते तो वहां पे इन चीजों का बहुत रोल है, आपको इनका पता होना चाहिए। तो ये दूसरा फैक्टर है किसका, कंज्यूमर बजट का, बजट लाइन।